नमस्कार। पीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। लू के थपेड़ों के बीच स्कूल समय बदलने की मांग, विधायक ने लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पेंड्रा दौरा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शहर का तापमान 43 डिग्री के पार, मानो आसमान से बरस रही आग। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नवम दीक्षांत समारोह संपन्न। और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। तेज धूप और गर्मी की वजह से तापमान 44 डिग्री के लगभग पहुंच चुका है। दिन में घरों से निकलना लोगों के लिए खतरा बन चुका है। ऐसे में स्कूल के विद्यार्थियों को नियमित स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे गर्मी की वजह से बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं। विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बच्चों के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए शहर विधायक शैलेश पांडे के समक्ष मांग रखते हुए इस तेज गर्मी पर स्कूलों के अवकाश की अनुमति दिलवाने आग्रह किया है। विधायक शैलेश पांडे ने अभिभावकों की मांग पर गंभीरता दिखाते हुए तत्काल राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर धूप तापमान तेज रहते तक सभी स्कूलों में आपातकाल अवकाश घोषित करने की मांग की है। संभाग कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरे सहित अन्य मामलों में अहम निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अलंग ने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की गहराई से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में विलंब करने वाले ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे। स्वीकृत कार्य समय पर पूर्ण होकर जनता को इसका समुचित लाभ मिलने चाहिए। कमिश्नर डॉक्टर अलंग ने बैठक में कहा कि ग्रामीणों और किसानों की आमदनी में इजाफा और उनकी दिक्कतों को दूर करना हमारा प्रमुख दायित्व है। उन्होंने जिलेवार सरकार की प्रमुख योजनाओं में प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। डॉक्टर अलंग ने खेतों की वृक्ष कटाई के लंबित आवेदनों पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में नया परिपत्र जारी किए हैं। इस कार्य में अनावश्यक विलंब नहीं होने चाहिए। फिलहाल संभाग के सभी जिलों में 184 आवेदन लंबित बताए गए हैं। लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाली तमाम सेवाओं का लाभ जनता को समय पर मिलना चाहिए। सभी कलेक्टर इसे व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। रोजमर्रा से जुड़ी लगभग 34 प्रकार की सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में आती हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर वापस या आवेदन निरस्त करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लो फिर आ गए सूरज के जलने और धरती के तपने के दिन, यानी गर्मी की हुई दस्तक। फिर उठने लगे पानी के सवाल। ये एक तरह की नीति सी बन गई है कि हम पानी पर रोना तो जानते हैं, पर पानी का होना हमें गवारा नहीं है। दिन प्रतिदिन विकट होते जा रहे जल संकट की पुकार सब तरफ सुनी जा सकती है। पानी पर बात करने तो सभी तैयार हैं, लेकिन पानी बचाने और उसका सही प्रबंधन करने के प्रश्न पर सीधी भागीदारी की बात जब आती है, तब लोग किनारा कर जाते हैं। सब जानते हैं कि जल जीवन का पर्याय है, पर उसी जल के जीवन के लिए सार्थक हस्तक्षेप से भी चुनाने की आदत से बाज नहीं आते हैं। हम मानते हैं ज़रूर कि जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। हम जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि बेतरतीब इस्तेमाल का बेइंतहा हक हमें किसी ने नहीं दिया है। हम जल का दोहन करना तो जानते हैं, लेकिन इसके संरक्षण में हमारी रुचि जवाब देने लगती है। इसमें प्रमुख रूप से समृद्ध किसान, कॉरपोरेट कंपनी अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहे हैं, जो 45 डिग्री पार होने के बाद भी 24 घंटे धरती के सीने से पानी का दोहन कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि जिले में विगत सालों से जल स्तर 150 फीट तक नीचे चला गया है और वर्तमान में अधिकतर क्षेत्रों में 230 फीट से कम में पानी नहीं मिल पाना हो रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि जल संसाधनों के प्रबंधन को हमें निजी जीवन ही नहीं, सामाजिक सरोकार से जोड़कर आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इसके लिए स्थायी तरीके खोजना चाहिए। एक स्थायी जल प्रबंधन की रणनीति तैयार करनी होगी, जिसमें भारत की युवा शक्ति का समुचित निवेश करना होगा। सभी जल संकट की गंभीर समस्या से निपटा जा सकता है।
जिला जीपीएम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव और जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें, वैश्विक महामारी कोविड के लॉकडाउन के बाद पहली बार मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में पहला स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों और चिकित्सकों के द्वारा मधुमेह, ब्लड प्रेशर, नेत्र रोग, त्वचा रोग, हड्डी रोग और सामान्य बीमारी का परीक्षण करके दूर अंचल क्षेत्रों के आने जाने वाले मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ। गौरतलब है, जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने से मरवाही क्षेत्र के दूरस्थ आदिवासी अंचल के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया जा रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ स्वास्थ्य मेला विकासखंड मरवाही में आयोजन किया गया है। इसमें हमारे ज़िले से और ज़िले के बाहर से भी विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ उपस्थित रहे, जिनका लाभ लेने दूरांचल से हमारे मरीज की भीड़ और उत्साह को देखा गया, जिसमें हमने सभी प्रकार के हर्निया हाइड्रोसिल के लिए स्क्रीनिंग और नेत्र रोग में चश्मे का वितरण किया है और पुनर्वास और एनसीडी कार्यक्रम के तहत ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जो मधुमेह रोग हैं उनकी स्क्रीनिंग और दवाइयाँ दी गई हैं और बुज़ुर्गों के लिए जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए छड़ी और उनका वितरण किया गया है आज इस कार्यक्रम में। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाओं को हमने एक ही शिविर में सभी डॉक्टर के मदद से, जिला प्रशासन की मदद से हमने मुहैया कराया है, जिसके लिए अच्छी उत्साह और भीड़ देखी गई है मरीजों। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कोरबा से अमरकंटक जाते समय जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौरेला में गोरखपुर फाटक के पास स्वागत किया, जहां केंद्रीय मंत्री ने बड़े उत्साहपूर्वक सभी कार्यकर्ताओं को विधानसभा और लोकसभा के लिए कमर कसने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य के सभी वर्गों तक उचित क्रियान्वयन हो, इसके लिए ये दौरे हो रहे हैं। देश के वो चिन्हित जिले जो अपेक्षाकृत केंद्र की योजनाओं को सही विकसित नहीं कर पाया है, 2016 से ही इन जिलों में लगातार अन्य मंत्रियों सहित इन जिलों में समय समय पर दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव भारत को नई तरक्की प्रदान करे, विश्व में भारत का नाम रोशन हो, इससे और ऐसा कार्य किया जाना है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है देश का प्रत्येक जिला तरक्की करे, उससे राज्यों का विकास होगा, फिर देश की समुचित तरक्की कर सकेगा। कोरबा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कई महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई। इस योजना का लाभ और क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है, इस हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। साथ ही एक अन्य सवाल उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर और उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश आ गई है। बुलडोजर की ज़रूरत देश के उन हिस्सों में जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल इसी का होगा। गुंडाई कम करने बुलडोजर का इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमारा राज्य, हमारा जिला और हमारे देश का विकास हो। उद्देश्य और राजनीति अपने जगह पर होता है, लेकिन उद्देश्य रहना चाहिए। आज मैंने अमरकंटक में आने के पहले वहाँ पर जब अपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निरीक्षण में गया था, तो वहाँ मैंने बहुत देखा कि कई महिलाएं बिलक बिलक करके बोल रही थी कि बाबू प्रधानमंत्री जी हमें 5 किलो अनाज प्रत्येक लोगों को मुफ्त में देते हैं, प्रत्येक सदस्य को पिछले लगभग 2 साल से, लेकिन हम लोगों को केवल कार्ड में एक अनाज केवल 5 किलो मिलता है। अगर 5 सदस्य हैं तो 25 किलो मिलना चाहिए, लेकिन 5 ही किलो मिलता है। और ये सैकड़ों महिलाओं में वहाँ महिलाएं बैठी थी, लगभग सभी ने इसी बात को कहा, जबकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफिसर ये सभी लोग थे, राशन पदाधिकारी। और मैंने तुरंत इसको ट्वीट किया है मुख्यमंत्री जी को कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच का विषय है। अत्यंत गंभीर मामला है कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए अन्न भेजते हैं कि कोई गरीब भूखा ना रहे, और इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर कुछ पदाधिकारी या कुछ ऐसे लोग करते हैं तो ये उससे राज्य सरकार की भी तोहनी होती है। केंद्र और राज्य के बारे में आम जनता का एक सोच गलत हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूर्य का सितम जारी है। अप्रैल में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। 19 दिनों में पारा सिर्फ एक बार 44 डिग्री के नीचे पहुंचा है। बुधवार को धूप की आंच में खूब बरपाया है और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जो इस साल का सर्वाधिक तापमान। बिलासपुर को प्रदेश में सबसे गर्म जिला घोषित किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार को लू लहर चलने की चेतावनी दी, यानी सूर्य का कहर अभी और बरपेगा। मंगलवार की सुबह से राजधानी में सूर्य की तपिश तेज थी। दोपहर को आसमान में भले ही बादल छाए, लेकिन कुछ ही देर में उमस बढ़ाकर लौट गए। बिजली बंद होने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी भी काम नहीं कर रहा था। प्रचंड गर्मी के असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी बेचैन थे। पानी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। मौसम विभाग की माने तो गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। आरटी के तहत जिले में अध्ययनरत छात्रों की मैदानी स्तर पर भौतिक सत्यापन करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है कि जिले के सभी अशासकीय स्कूलों में निरीक्षण कर वहां शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ाई कर रहे बच्चों की जानकारी साझा करें। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों से आरटी के तहत लेने वाले बच्चों में से अधिकांश बच्चे द्वारा स्कूल छोड़ने की शिकायत मिल रही थी, जबकि शासन उक्त बच्चों के फीस का पूरा भुगतान कर रही है। ऐसे में शासन के धनराशि का भुगतान तो हो ही रहा है, साथ ही आरक्षण के दायरे में आने वाले बच्चों को उचित शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों के भौतिक रूप से सत्यापन करने का निर्णय लिया है, जिसको अमली जामा पहनाने का काम बिलासपुर में भी जल्द शुरू करने की बात कही जा रही है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर न्यायधानी से लेकर राजधानी तक जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिलासपुर के अनियमित कर्मचारी सचिन शर्मा को नियुक्त किया है। इसको लेकर नगर निगम के अनियमित कर्मचारियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। इसको लेकर बुधवार को लाल बहादुर स्कूल परिसर में कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बिलासपुर के अनियमित कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर नवनियुक्त छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा को फूलों से स्वागत करते हुए बधाई दिया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ शासकीय अशासकीय विभागों सहित नगर निगम मंडल में कार्यरत 1,80,000 अनियमित कर्मचारियों से मिलकर बना है, जिसकी अहम जिम्मेदारी अब उनको सौंपी गई है, जिसके लिए उन्होंने संघ के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि अनियमित कर्मचारियों की प्रमुख रूप से एक सूत्री मांग नियमितीकरण है, जिसको अब वो चरणबद्ध तरीके से शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर जल्द ही संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। मेरे अच्छे कार्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा मुझे रवि सर है हमारे कार्यकारी, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। रवि सर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास दिया है, नई जिम्मेदारी, उसका पूर्ण रूप से मैं अपने जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से दायित्व निभाऊंगा और आगे मैं जो लड़ाई चल रही है हमारी अनियमित कर्मचारी भाइयों की, उस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से बढ़ाते हुए मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनका नियमितीकरण हो और जल्द से जल्द एक ठो धरना भी दिया जाएगा बिलासपुर में भैया। आंदोलन की कुछ स्थिति बनेगी और नगर निगम कर्मचारी द्वारा 1 दिवसीय धरना जल्द से जल्द नेहरू चौक में दिया भी जाएगा भैया। और जो विश्वास हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रवि गढ़पाले जी ने मेरे ऊपर किया है, मुझे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो इसका हर्ष का माहौल भी है नगर निगम कर्मचारियों में और ये बिलासपुर वासी बहुत खुश भी हैं। और उनका जो विश्वास है मेरे ऊपर, जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी से अपना निर्वहन करूंगा और जल्द से जल्द मैं चाहूँगा मेरे अनियमित कर्मचारी भाइयों का जल्द से जल्द नियमितीकरण हो जाए भैया। कोरोना वायरस के मामलों में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब तक 11 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मंगलवार को 2 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। अब छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज 8 हो गए हैं। वहीं 4 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर घटकर 0.04% हो गई है। बीते 24 घंटों में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में 2 जिले से 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि शेष 26 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीज नहीं हैं और 6 जिलों में 1 से 2 के मध्य कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। आंकड़ों की माने तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,52,220 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,38,189 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 14,034 मौतें हो चुकी हैं।
और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बुधवार 20 अप्रैल को 11 बजे रजत जयंती सभागार में आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सरकार, केंद्रीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, अति विशिष्ट अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके, भारतीय शिक्षा संस्कृति के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी रहे। दीक्षांत समारोह में छत्तीसगढ़ के स्थानीय रंग को प्रदर्शित करने के लिए कोसा को खास तौर पर शामिल किया गया। उक्त समारोह में सत्र 2019-20 और 20-21 की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि दिए जाने की घोषणा की गई। नई और वहीं प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 141 विद्यार्थियों को स्वर्ण मंडित पदक और 81 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। सदस्यों गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों और पीएचडी उपाधि प्राप्त धारकों के लिए अलग अलग वेशभूषा रखी गई। इस दौरान सभी उपाधि प्राप्तकर्ता, मेधावी छात्र छात्राएं और पीएचडी उपाधि धारकों के चेहरे पर गजब की खुशी देखी गई। दीक्षांत समारोह की शुरुआत ग्रेस रूम से शोभा यात्रा और मंच तक पहुंची और सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दीक्षांत समारोह संपन्न हुई। मैं जानती हूँ कि किस तरह से हमारे जो छात्र छात्राएं जिनको डिग्री मिलनी होती है वो बहुत ही बेसब्री से वो उपाधि और वो मेडल लेने के लिए बहुत ही इंतजार उनका रहता है कि कब हमें, और ये बहुत ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि 2.5 साल के बाद आज दीक्षांत समारोह होने जा रहा है और आज आपकी यह प्रतीक्षा खत्म हुई। आज मुझे इस 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बहुत ही अत्यंत गौरव महसूस कर रही हूँ। आज इस स्वर्णिम पल में विश्वविद्यालय से अत्यंत सुनकर उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे उन समस्त विद्यार्थियों और उनके अभिभावक को मैं अपनी असीम शुभकामना देती हूँ। 1957 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 13 वर्ष 15 जनवरी 2009 को इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वैसे शुरू में यह एक राज्य विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 16 जून 1983 को अपने पिछले 39 साल के समग्र कार्यकाल में और 13 वर्ष के बहुत आंतरिक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकाल में भी इस विश्वविद्यालय ने अपनी गरिमा और अपने विद्वता का परिचय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया। यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जा रहा है। इस समय हमारे पास लगभग 55 एक्टिव एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिनमें से 25 तो मात्र पिछले वर्ष हुए। आपको बताना चाहूंगा, बहुत फर्क का विषय है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 परसेंटाइल साइंटिस्ट की एक लिस्ट जारी की और हमें यह बात कहने में गर्व है कि पूरे राज्य में यह विश्वविद्यालय प्रथम है जिसके 5 अध्यापकों का नाम उस 2 परसेंटाइल वैज्ञानिकों के नाम में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए बीसीसी न्यूज़।